मध्य प्रदेश के मालवा की सबसे प्रमुख फसल लहसुन, जिसको लेकर के अभी हाहाकार सा मचा हुआ है। उसके भाव जो है औंधे मुंह कहीं ना कहीं गिर गए हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए और 7 रुपए तक उसके जो है मीडियम जो भाव अभी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं किसानों को। ऐसे में किसान बड़ा ही अपने आप को हताश और निराश महसूस कर रहा है। उनका कहना है, साफ तौर पर कहना है कि मुनाफा छोड़ें, लागत छोड़ें, वो अपना भाड़ा जो मंडी तक ले जाने का उस फसल का वो तक नहीं निकाल पा रहा है। कितनी मेहनत इस लहसुन की फसल को उगाने में और यहाँ से लेकर मंडी तक ले जाने के बीच लगती है, कितना समय वो बिताता है उसके अंदर, किस तरीके से परेशानियां दिन रात की वो झेलता है। उसके बाद ये फसल जो है खड़ी होती है और उसको काट करके मंडी तक ले जाता है। इस सब परेशानियों को लेकर के किसान के किस तरह के हालात है उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भरबड़िया के किसान रामेश्वर पाटीदार। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की एक महत्वपूर्ण फसल है और कितनी उम्मीद इस फसल से उनको रहती है कि वो फसल जब आएगी खेत में और मंडी में ले जाएंगे तो वो किस तरीके से अपना घर परिवार चला पाएंगे और कितनी मेहनत इसके अंदर लगती है। रामेश्वर जी, आप बताइए कि जो लहसुन की फसल है अभी किस तरह के हालात इस पर भाव को लेकर हो गए, क्या स्थितियां भाव को लेकर खास करके हो गई और कितनी मेहनत के बाद इसको मंडी ले जाते हैं तो कितनी निराशा हाथ लगती है। भाई साहब, ये मान लो आपके कम से कम हमारा खर्चा लगता है 10,000 रुपए का, 1 बीघा का खर्चा लगता है हमारा। तो यूँ मान लो कि 15 क्विंटल अगर लहसुन निकल जाए हमारी तो 10,000 12,000 रुपए का तो खर्चा होगा हमारा। और अभी बाजार का डाउन चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, मजदूरी ऊपर घाटे में चल रही है हमारी, है ना। तो हमारे को पेमेंट इधर उधर से करके मजदूरों का पेमेंट करना पड़ता है हमारे को। इसमें कोई प्राइस नहीं मिल रही हमको अभी तक। रामेश्वर जी, अब ये मतलब खास करके अपन ये बात कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा 10,000 रुपए बीघे का खर्चा है, 15 क्विंटल लहसुन उसके अंदर निकल जाती है, तो क्या क्या खर्चे इसके अंदर हैं, कितना समय इसके अंदर जो इस फसल को उगाने में लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितने मजदूर लगते होंगे, क्या क्या चीजें इनमें लगती है और उनको मतलब जो है कैसे आप जो है वो सारा खर्च और वो लागत और वो निकालते हैं कि क्या इसमें मुनाफा होना चाहिए और कितनी लागत लगी। लागत तो सर 10,000 रुपए से ज्यादा लग रही है हमारी और मजदूर भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। इसमें कोई प्राइस नहीं मिल रही हम लोगों को और टोटल घाटा ही जा रहा है। 3 सालों के घाटा चलते चलते और कोई फायदा वाली बात नहीं, पर फिर भी लगान लगा के और मेहनत करके ये है। क्या कहना, किस तरह की लागत काय में लगती है और कितनी मेहनत लग रही है इसके अंदर। इसमें लग रही है साहब कम से कम 50-60 मजदूर लग जाते हैं हमारे और खर्चा है, दवाइयों का खर्चा अधिक लगता है हमारा। और दूसरी बात है कि अभी कोई बेनिफिट नहीं है इसमें हमारे को और घाटे घाटा चल रहा है, इसमें फायदे वाली बात नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो ये लहसुन जो है एक तो आप कब लगाते हैं, मतलब कब उसको उगाते हैं, कितना समय इसके अंदर लग जाता है और जैसे इसका बिजवारा आप लेके आए, दवाइयां लेके आए, क्या क्या खर्च उनके अंदर, कितना समय इसके अंदर लगता है, कितनी बार इसको पानी पिलाते हैं, कितनी बार आप इसकी देखभाल करते हैं और क्या क्या इसमें परेशानी आती है। 10 बार 10 पान तो पानी पिलाना पड़ता हमको, कम से कम दवाइयाँ ज्यादा लागत की नहीं तो 10,000 रुपए की दवाई लग जाती इसमें। और मजदूर लगते हैं 25-30 मजदूर लगते हैं चौपाई में हमारे को। कोई बेनिफिट नहीं है इसमें बिल्कुल भी। हाँ कि तो क्या आप मतलब जब बेनिफिट नहीं है तो 2-3 साल से लगातार इस फसल पे ही क्यों आप डिपेंड है, क्यों इसको बोल रहे हैं। कहीं जैसे सरकार भी कहती है कि परंपरागत खेती को छोड़ के दूसरी खेती पे ध्यान दे किसान, तो क्या उस और ध्यान क्यों नहीं दे रहे किसान। लगातार जो है कई किसान बड़े पैमाने पे लहसुन ही बोए जा रहे हैं। तो क्या करे सर, अब फायदा नहीं है तो क्या करे, कभी कभी मिलेगा फायदा, घाटे घाटा चल रहा है तो कभी फायदा ही मिलेगा। पहले थी उस टाइम में भी हमको फायदा था और इंदिरा गांधी की भी समय था तो उसमें भी लहसुन फेंके और अभी भी फेंकी हम लोगों ने। फायदा तो घाटा तो चलता है, काश्तकार नहीं है तो क्या करेंगे हम। अब अपन 1 बीघा की अगर बात करें कि 1 बीघा के अंदर लहसुन बोने में जो है एक तो कितना समय उसके अंदर लगता है, उसमें किस किस तरह का खर्च आता है, कितना खर्च उस 1 बीघा के अंदर बैठता होगा और यहाँ से मंडी ले जाते हैं तो कितना खर्च है। मंडी का ले जाने का 20 रुपए का तो भाड़ा लगता हमारा, पाल पल्ले का भी लगता हमारा भाड़ा, खर्चा तो अधिक है। अब जितनी भी बात पूछो वो भी बहुत कम है, यूं मान लो आप। पर फायदे वाली बात तो कुछ नहीं, घाटे घाटा हम लोगों को। तो मतलब आप क्या मतलब जो है लहसुन एक बार मैं मानते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट तो इसका बहुत बड़ा है लहसुन का और सारी चीजें हैं कि बड़ा उसकी डिमांड भी रहती है, सब चीजें रहती है। तो क्या आपको जब अपन मंडी की बात करें तो मंडी में 2 रुपए 5 रुपए किलो लहसुन आपसे ले ली जाती है, लेकिन बाजार में वही लहसुन जो 15 से 20 रुपए किलो बिकती है, तो इस पे कभी सोचते नहीं आपके यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या सोचे सर, क्या करें अब, काश्तकार हिताश हो गया, अब क्या करें, क्या करें, हिताश हो गया काश्तकार। मंडी का खर्चा अधिक हो रहा है, लेबर का खर्चा अधिक हो रहा है, मेंटेन बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता हमारा, बिजली का बिल अधिक हो रहा है, हमारे को कोई फायदे वाली बात नहीं है।
और क्या है 5-15 हजार रुपए का बोनस मिल जाता हमारे को बीघे का, तो 15 हजार रुपए का तो मजदूरी हो जाती है हमारी। हमको क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारा परिवार चलाना, पालन पोषण करना बहुत टेढ़ी खीर हो रही है हमारी। नहीं, पर इस पे कभी विचार नहीं करते हैं कि ये जो बीच में इतना डिफरेंस आता है पैसे का, कि आपसे खरीदने में 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, और जब बाजार में वो मंडी में वो बेचने जाते हैं तो वहाँ 15 से 20 रुपए आता है। तो इस बारे में कभी विचार करा नहीं आपने, या कभी इस बारे में अपनी बात नहीं रखी? नहीं रखी, हम तो एक ही धुन के चलते ही रहते 24 घंटा का नाम का टोटा नफा। क्या करे, खासकार है हम तो, जो हो रहा है ना, आज नहीं मिलेगा तो कल मिल रहे हैं, ऐसा दौड़ लगा रहे हैं। और ना देखा देख खेती करते हैं, दुनिया की कर रहे हैं जो हम भी कर रहे हैं, ये है। लेकिन क्या आप मतलब जो है खेती इससे बदल करके कोई और ऑप्शन नहीं, या उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं कि दूसरी फसल या कुछ अपन और उगाए कुछ? पर इसी घाटा मिला और इसी मुनाफा मिला तो पीछा नहीं छोड़ रहे, हम क्या करें अपन। और खेती तो वही नहीं है, और न रोजड़े खाते हैं और दूसरा माल पौधे तो इनको नहीं खाते हैं, ये है। ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे इलाके की, कहीं ना कहीं जो नील गाय जिसको या रोजड़ जिसको कहते हैं, तो उसकी वजह से भी आप ये लहसुन बो रहे हैं। हाँ, और क्या करे, तो फिर थोड़ा बहुत होता है, कभी बाजार मिल जाता तो पेमेंट मिल जाता हमारे को, लोगों को। ये मतलब क्या कहना, कहीं चलत वाली फसल है जो कैश पेमेंट भी मिल जाता है, कैश करो। वो तो सही है, सही है। मिला भी है हमारे को, पहले अच्छा प्राइस मिला तो हमको वही दौड़ लगा रहे काश्तकार का, कभी भाग्य उज्जवल हो जाए तो ठीक है, 2 पैसा मिलेगा। कभी कभी इंतजार है अब हर चीज का, और सरकार भी बोल रहे कि बाजार बढ़ाएंगे, तो वो भी चल रहा है कार्यक्रम। ये बताइए, आप तो ये लहसुन जब बो रहे हैं तो मतलब कितना समय इसको लगता है, जैसे आपने बोई उसने या अपन ने चोपे लगाए इसके या चोपी उसको, उसके बाद से लेकर कितना समय इसमें लगता है, कब आप इसको बोते हैं और कितने टाइम में फसल कट करके मंडी तक पहुंचती होगी? अभी हम 1 अक्टूबर से लहसुन बोते हैं हम, तो कम से कम अप्रैल तक चलेगा ये काम हमारा। 4 महीने में लहसुन आती है हमारी, इतना खर्चा लगता है हमारा। 4 महीने में आपकी लहसुन आ जाती है ना? 4 महीने में मेहनत भी बड़ी लगती होगी। मेहनत तो ये चल ही रहा है, आपके सामने चल रहा है, कितने मजदूर चल रहे हैं। आप भी आए यहाँ पर देखो आप, और कितने परेशान हो रहे हैं आदमी, दौड़ते फिरे इधर उधर। तो क्या आपको क्या लगता है कि लहसुन की सही कीमत जो है क्या होनी चाहिए, जिससे किसानों को तो फायदा हो लेकिन आम जनता पे भी भार नहीं पड़े? कम से कम 10,000 रुपए क्विंटल तो प्राइस होना ही चाहिए हमारे को 1 क्विंटल का, तब हमारे काश्तकार को 2,000-3,000 रुपए छोड़ 100 रुपए किलो होगी तो आम जनता भी कैसे उसको वहन करेगी फिर? तो क्या करे, अब बताओ, आप भी बताओ। नहीं, फिर भी आप क्या मानते हैं, मतलब कि एक वाजिब दाम ये हो सकता है जिससे कि किसान भी अपनी जो है मुनाफा कमा सके और आम जनता भी भार ना पड़े? मान लो मजदूरी को छोड़ के हमारे को कम से कम 4,000 रुपए का तो प्राइस मिलना ही चाहिए क्विंटल पे, तो कम से कम इतना खर्चा तो हमको मिलना ही चाहिए, ज्यादा नहीं तो। अब तो क्या 3 रुपए 4 रुपए किलो बिक रही लहसुन, तो क्या फायदा काश्तकार को, क्या करेगा वो? तो भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा, मजदूरी भी। हाँ, तो कुछ नहीं निकल रहा, बोरी का पैसा भी नहीं निकल रहा है। घाट के पैसे लगाकर वो दूसरी फसल को इधर उधर लाके पेमेंट कर रहे हैं ना, वो चल रहा है। आओ आप। हाँ, तो रामेश्वर जी के साथ में एक और हमारे साथ किसान मौजूद हैं, वे भी अभी हमारे साथ में बैठ करके उनसे भी बात करेंगे। हम जानेंगे कि आप भी जो है कहीं ना कहीं बड़े किसान हैं, कहीं ना कहीं आप लहसुन जो है हम लोग बोलते हैं, लहसुन को लेकर के इतना सब कुछ मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, भाव नहीं मिल रहे हैं, फिर भी लहसुन बो रहे हैं किसान। नहीं, जैसे बाबूजी लहसुन में अभी 3,000 से 4,000 के भाव मिलने चाहिए एक्यूरेट काश्तकार है। मीडियम तो 5-6,000, 500 से 700 तक तो बिकनी चाहिए, और बड़ा माल होगा, बोल्ड माल होगा तो 4,000, 4,500, 3,500 बिकना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ 2 लहसुन के किसान जिनसे हमने बात करी और जाना कि लहसुन के अंदर जो है कितनी मेहनत वे लगाते हैं, कितनी उम्मीद वे करते हैं इस लहसुन से, और लहसुन पे वो किस तरीके से निर्भर हैं। तो दोनों का साफ तौर पे कहना था कि भाव भली न मिले या भाव कम हो रहे हों, बावजूद उसके वो लहसुन केवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें कई उम्मीद है, कहीं पिछले जो सालों में, कई बीते सालों में जब लहसुन के अच्छे खासे भाव रहे तो उन्हें ये उम्मीद और आशा रहती है कि कहीं ना कहीं वो भाव एक बार उनको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और उनका जो पिछला घाटा है वो बराबर हो जाएगा। लेकिन शायद अभी पिछले 3-4 साल से तो वे खुद ही जो है घाटे में जा रहे हैं। बावजूद इसके एक परंपरा सी बनी हुई है कि हमें लहसुन बोना, हर साल दर साल लहसुन किसान बोता ही जा रहा है। पर अब जो है बाजार में भी हालात लहसुन को लेकर सही नहीं है, मंडी में भी उसे भाव नहीं मिल पा रहा है, लहसुन फेंकने को किसान मजबूर हो गया है, अपने पशुओं को खिलाने के मजबूर हो गया है। आने वाले दिनों में अब और लहसुन को लेकर किस तरह की स्थितियां बाजार की होने वाली है, उस पर ये सारी चीजें निर्भर करेगी कि क्या किसान आगे जो है लहसुन से कुछ तौबा करेगा या फिर
कहीं ना कहीं जो अगले सालों में भी, आने वाले सालों में भी एक बार फिर वो उम्मीद के साथ लहसन बोएगा कि उसे जो है पिछले कई पुराने सालों पहले जो है उसको 20,000 रुपए, 25,000 रुपए क्विंटल तक के लहसन के मिले थे। क्या उस आशा में लेकर के फिर से लहसन बोएगा? मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।